अब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नियम, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं नियम। बच्चों, अब हम नियम देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो वाक्य रहता है, उस वाक्य से ये पता चलता है कि काम जारी रहना प्रकट होगा। यानी कोई काम भविष्य में वो जारी रहना प्रकट होता है, उससे कि वो जारी काम रहेगा। और वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे या रहा होगा, इस तरह से शब्द रहते हैं। इसके अलावा नियम क्या है? आई और वी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था, आई और वी के साथ हम लोग शैल का उपयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल के साथ बी भी लगता है। तो आई वी के साथ शैल, बी प्लस जो मुख्य क्रिया रहती है वो आईएनजी रहती है। उससे ये प्रकट होता है कि काम शुरू होगा, चल रहा होगा। उसी तरह ही, शी, इट और नेम या नाउन के साथ और यू और दे के साथ हमने पढ़ा था कि विल लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल के साथ बी भी लगेगा और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम रखेंगे। तो अभी हम जो फ्यूचर कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, उसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करेंगे। चलो, अब हम लोग हिंदी में जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। एक बार मैं फिर से नियम को पुनः बता दूं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। किसी भी वाक्य की रचना इसी तरह से होती है। अब सब्जेक्ट हमारा जैसे यहाँ पे मैं है तो आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया तुम लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब में शैल बी और विल भी रहेगा। यहाँ आई है तो शैल भी आएगा, आई शैल बी। और इसके बाद जो मेन वर्ब होता है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। आई शैल बी, आ रहा हूंगा, कमिंग, मैं यहां आ रहा हूंगा, आई शैल बी कमिंग हियर। ठीक है। अभी ध्यान में रखिए, फिर से हमारा नियम क्या रहेगा? सब्जेक्ट जो रहेगा उसके साथ शैल बी या विल भी लगेगा और क्रिया में आईएनजी लगेगी। ये हमारा नियम है। पहला वाक्य मैंने बना भी दिया है, मैं यहाँ आ रहा हूँगा, यानी उस समय की बात हो रही है, उस समय मैं क्या कर रहा हूँगा? आ रहा हूँगा। फिर से हम बाकी वाक्य भी देख लेते हैं। इसी नियम के तहत हमको बनाना है। पहले हमने नियम पढ़ा था कि वाक्य के अंत में हूँगा, होंगे और होगा, होंगे इस तरह से रहेगा। उससे ये पता चलता है कि भविष्य में वो काम हो रहा होगा। और इसके बाद हम फिर से एक बार ट्रांसलेशन करना देखते हैं। मैं यहाँ आ रहा हूँगा, अभी हमने सीखा आई शैल बी कमिंग हियर। ये हमारे पहले वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह हम दूसरा वाक्य देखते हैं। हम कल पढ़ रहे होंगे, तो हम कल पढ़ रहे होंगे तो वी शैल बी, पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग टुमारो। हम कल पढ़ रहे होंगे, तुम घर जा रहे होगे, आई और वी के साथ शैल भी लगेगा और बाकी सभी कर्ता के साथ विल लगाएंगे। तो यहाँ तुम है तो यू आ जाएगा, तो यू विल बी। जब हम बी लगा देते हैं कि इसका अर्थ होता है कि वो काम उस समय हो रहा होगा। यू विल बी, तुम घर जा रहे हो, यू विल बी गोइंग होम, तुम
तुम घर जा रहे होगे, वह अंग्रेजी याद कर रहा होगा। वह मीन्स ही के साथ विल बी, he will be, he will be learning English, learning English, वह अंग्रेजी याद कर रहा होगा। अगला है वे सड़क पर दौड़ रहे होंगे, वे मीन्स दे के साथ will be, they will be running on the road, running on the, वे सड़क पर दौड़ रहे होंगे, they will be running on the road। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। एक बार मैं फिर से नियम बता दूं, आई और वी के साथ शैल भी लगेगा कंटिन्यूअस टेंस में, और क्रिया में आईएनजी लगेगा। जैसे यहाँ पे हम मेन वर्ब में देख रहे हैं, कमिंग, रीडिंग, गोइंग, लर्निंग, रनिंग। ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल करके। अब बच्चों, हमको ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला वाक्य है आई शैल बी कमिंग हियर। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमको ध्यान में रखना है, देखते हैं हम लोग कौन कौन से चेंजेस आते हैं। आई शैल नॉट बी कमिंग हियर। अब यहां पे आपको कौन से चेंजेस आए देखिए। हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल था, शैल भी यहां पे था, शैल भी उसके बीच में हमने क्या किया हुआ है, नॉट लगाया हुआ है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल और बी दोनों के बीच में हम अगर नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। बाकी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है इसमें। जैसे दूसरा वाक्य हम देखते हैं, वी शैल बी रीडिंग टुमारो, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी रीडिंग टुमारो। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी देखिए शैल, शैल के बाद नॉट और इसके बाद बी लगा दिया। तो इस तरह से हमारा जो वाक्य था वो नेगेटिव हो जाता है। अब अगला है यू विल बी गोइंग होम, यू विल नॉट बी गोइंग होम। विल और बी के बीच में नॉट लगा दिया, वाक्य नेगेटिव हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, वी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। अगला वाक्य है दे विल बी रनिंग ऑन द रोड, तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। इस तरह से हमने क्या चेंजेस देखा, सिर्फ आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नॉट लगाना है, विल बी के बीच में नॉट, यहाँ पे शैल भी है उसके बीच में नॉट लगा देना है, तो हमारे सब वाक्य नेगेटिव हो जाते हैं। अब हम ये जो पॉजिटिव वाक्य हैं, पॉजिटिव वाक्यों को इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक बनाते समय क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव वाक्यों को इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक बनाते समय क्या परिवर्तन होते हैं, अभी हम देखते हैं। आपके सामने मैं लिखता हूं, आप बताइए क्या परिवर्तन हो रहा है। आई शैल बी कमिंग हियर, आई शैल बी कमिंग हियर, देखिए यहाँ पे
इंट्रोगेटिव बनाते समय मैंने बार बार कहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल हेल्पिंग वर्ब है, शैल आई बी कमिंग हियर। क्या परिवर्तन हो गए, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था शैल वो हमने पहले रख दिया और इसके बाद जो कर्ता या सब्जेक्ट था उसको रखा और फिर इसके बाद हमने बी लगाया और बाकी का जो वाक्य था कमिंग हियर उसको वैसे का वैसे ही रख दिया। अभी हम बाकी वाक्यों को भी उसी तरह परिवर्तित करेंगे। जैसे दूसरा वाक्य है वी शैल बी रीडिंग टुमारो, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल। यहाँ पे हम शैल लगाएंगे, यहाँ पे पहले रख देंगे और इसके बाद जो कर्ता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट यानी वी, यहाँ पे हम वी रखेंगे। शैल वी बी रीडिंग टुमारो। तीसरा वाक्य है यू विल बी गोइंग होम, विल पहले रख दीजिए, विल इसके बाद करता है यू, सब्जेक्ट यू है, विल यू बी गोइंग होम। ये हो गया प्रश्नवाचक। इसी तरह अगला है ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, तो विल ही, विल इसके बाद करता वी विल ही बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। इसके बाद जो अगला वाक्य है दे विल बी रनिंग ऑन द रोड, तो विल पहले आ जाएगा, विल करता यानी सब्जेक्ट दे है, विल दे बी रनिंग ऑन द रोड, प्रश्नवाचक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, जैसा कि सभी में फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हुआ था, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है अगर वो क्या पहले आता है तो ये क्या, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या वह दौड़ रहा होगा, क्या तुम कमरे में सो रहे होगे। इस तरह से अगर कोई भी है, आई शैल बी कमिंग हियर, क्या मैं आ रहा होऊंगा, आई शैल बी कमिंग हियर, मैं कल आ रहा होऊंगा, क्या मैं कल आ रहा होऊंगा। अगर हमने क्या पहले लगा दिया तो शैल यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। वी शैल बी रीडिंग टुमारो, हम कल पढ़ रहे होंगे, तो क्या हम कल पढ़ रहे होंगे, शैल वी बी रीडिंग टुमारो। इस तरह से जो परिवर्तन हुआ इसमें क्या हुआ है, पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद कर्ता या सब्जेक्ट, इसके बाद बी और इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर हम ट्रांसलेशन कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, वह अपने पिता को क्यों बुला रहा होगा। साधारणतः क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, क्या अगर वाक्य की शुरुआत में है, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर वाक्य के शुरुआत में है क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको रखकर ट्रांसलेशन कर देते हैं। लेकिन यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द हैं तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो प्रश्न सूचक शब्द है उस प्रश्न सूचक शब्द से ही वाक्य की शुरुआत करना है ट्रांसलेशन करते समय। जैसे यहाँ पे वह अपने पिता को क्यों बुला रहा होगा, तो हमको क्या करना है, क्यों का पहले लिखना है वाई, वाई विल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, वाई विल ही बी कॉलिंग हिज फादर, वह अपने पिता को क्यों बुला रहा होगा, तो वाई जो क्यों है प्रश्न सूचक शब्द उसको हम पहले रखेंगे। और एक उदाहरण देखते हैं, रमेश कल क्या खा रहा होगा, रमेश कल
क्या खा रहा होगा। अब यहां भी देखिए वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द है, तो क्या, तो व्हाट विल रमेश, व्हाट विल रमेश, व्हाट विल रमेश बी ईटिंग टुमारो। इस तरह से इस वाक्य का हमने ट्रांसलेशन किया।